वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। एक और टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है आज का, WCR वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। देखो भाई एक मिनट शांत हो जाए प्लीज, डिस्टर्ब होता है ना फिर। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व का मतलब होता है वो रिजर्व जो हम यूज करेंगे इसके लिए टू कॉम्पेंसेट द एम्प्लॉइज और वर्कमैन। लाइक फॉर एग्जांपल बात करते हैं हम लोग कि जैसे हमारे पास कोई भी एक वर्कमैन है या फिर बहुत सारे वर्कर्स हैं, तो यहां पर हम लोगों ने उनके लिए क्या बनाया, स्पेसिफिक रिजर्व बनाया। क्या बनाया, स्पेसिफिक रिजर्व, जो कि हम सिर्फ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में यूज करेंगे उसको। तो ध्यान रखना, अगर पेपर में से पूछने का नहीं बट पूछ ले तो इट इज अ स्पेसिफिक रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स टू कॉम्पेंसेट टू दी वर्कर्स या एम्प्लॉइज एक्सेट्रा। ठीक है, पूछा वैसे जाने का नहीं बट अगर पता होना चाहिए कौन सा रिजर्व है, स्पेसिफिक। ठीक है ना, और ध्यान रखना चाहिए कोई भी रिजर्व हो कहां से बनता है, प्रॉफिट में से। कहां से बनता है, प्रॉफिट में से। इसके 4 केस है। पहला केस है व्हेन देयर इज नो क्लेम, कोई भी क्लेम नहीं है। इफ देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट दी WCR, अगर कोई क्लेम नहीं होगा तो क्या करोगे आप, सारा का सारा रिजर्व किसको बांट दोगे, पार्टनर्स को। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। किस रेशो में, एंट्री बोलना, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई क्लेम ही नहीं है ना भाई। आगे चलते हैं, केस नंबर 2, द अमाउंट ऑफ क्लेम इज लेस देन द अमाउंट ऑफ WCR। क्लेम तो है लेकिन क्लेम है कम और रिजर्व है, एंट्री बोलो, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम अकाउंट, और बचा हुआ टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, कि गुल्लक को तोड़ेंगे, गुल्लक में से क्या निकलेंगे, पैसे। उस पैसे को हम किसके लिए यूज करेंगे, क्लेम के लिए, और जो एक्स्ट्रा पैसा होगा उसको किसको बांट देंगे, किस रेशो में। और ध्यान रखना कि ये प्रोविजन ना, ये प्रोविजन कहां जाएगा, ये वाला प्रोविजन बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। कहां जाएगा, बैलेंस शीट की। कौन सी बैलेंस शीट की, न्यू बैलेंस शीट की। कौन सी बैलेंस शीट की, या फिर रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड जाएगा। ध्यान रखना कि कई अक्सर बच्चा भूल जाता है इसको बैलेंस शीट बनाते हुए कि प्रोविजन को कहां ट्रांसफर करेंगे। तो प्रोविजन कहां जाएगा, न्यू बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। आगे चलो, इफ क्लेम इज इक्वल टू रिजर्व, क्लेम भी है और रिजर्व भी है लेकिन दोनों क्या है, इक्वल। अब पार्टनर्स के लिए एक भी रुपया नहीं बचेगा। एंट्री क्या करोगे, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम अकाउंट, और दोबारा से ये कहां जाएगा, प्रोविजन न्यू बैलेंस शीट की। और लास्ट है, इफ क्लेम इज मोर देन रिजर्व, क्लेम भी और रिजर्व भी है लेकिन क्लेम है ज्यादा और रिजर्व है, तो उसमें 2 एंट्री होगी। पहले एंट्री बोलो, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। अच्छा मेरी बात सुनो, मान के चलो हमारे गुल्लक में है 50,000 रुपए और हमारा क्लेम है मान के चलो 70,000। ये रिजर्व है WCR और ये हमारा उसके रिगार्डिंग क्लेम है। तो हमारे गुल्लक में से कितना पैसा निकलेगा, 50। एक्स्ट्रा 20 कहां से करेंगे यूज, रिवैल्यूएशन से। कहां से, रिवैल्यूएशन से। तो एंट्री क्या हो जाएगी, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50 अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 20 और टू प्रोविजन 70। और इस 20 को कौन बियर करेगा नुकसान को, पार्टनर्स। एंट्री क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। किस रेशो में, 4th केस दोबारा देख लो, क्लेम है ज्यादा, रिजर्व है, कितनी एंट्री होगी, 2। पहली एंट्री बोलना, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम अकाउंट। और अगली एंट्री, नुकसान है फायदा ही है, नुकसान है फायदा है, वो नुकसान की भरपाई कौन करेंगे, किस रेशो में। एंट्री बोलना, खत्म। ठीक है, यहां तो कोई समस्या तो बोलो, इजी, खत्म हो गया। एक क्वेश्चन करके और अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे आज हम। पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे। XYZ पार्टनर है 1:2:3 के लिए, ना उनकी रेशियो हो गई 3:2:1। अक्सर ऐसे क्वेश्चन पंगा क्रिएट करते हैं 1 2 3 3 2 1। तो बच्चा कई बार पेपर के उसमें ना इन्फ्लुएंस में आकर के या पेपर को बहुत इजी देख करके गलत कर देता है। तो थोड़ा सा शांति बनाए रखना मन से। इनके न्यू सॉरी प्रॉफिट जनरेशन हो गई कितना 3:1। हमारे पास एक्सपेंडिचर है कितने का 60,000 का,
एडवर्टीजमेंट कितना है हमारे पास 60,000 का। क्या करेंगे इसकी एंट्री, सिंपली बताओ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट, किस रेशो में? एक मिनट रुक जाना अभी। जनरल रिजर्व कितना है 18,000, क्या करोगे? पार्टनर्स डेबिट करेंगे, पार्टनर्स क्रेडिट करेंगे। एंट्री बोलो। WCR कितने केस हैं? 4। अब WCR ना कि 4 केस है, कितने केस हैं? तो किसी न किसी के साथ ही आएगा ये केस। मैंने बताया था ना, पहले ही बताया था कि जनरल रिजर्व सॉरी WCR के 4 दोस्त है, उसके 4 बेस्ट फ्रेंड्स है, ऐसा कुछ बताया था ना पहले भी, मैंने याद करो। तो वो अपने किसी न किसी बेस्ट फ्रेंड के साथ घूम रहा होगा। कितने बेस्ट फ्रेंड है उसके? 4। या तो क्लेम नहीं है, या क्लेम है, या क्लेम है कम, या क्लेम है ज्यादा, या इक्वल। तो आओ जरा चेक करते हैं। WCR कितना है 96 और क्लेम कितना है 120। कौन सा केस लगेगा? 4th केस। क्लेम है ज्यादा और रिजर्व है कम। और गुडविल कितनी है फर्म की? गुडविल की क्या ट्रीटमेंट करते हो? गेनिंग टू। सारा क्वेश्चन खुद करोगे, मैं एक बार ओरली बता रहा हूं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एडवर्टीजमेंट को राइट ऑफ करेंगे। एंट्री बताओ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट, किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। फिर जनरल रिजर्व की एंट्री क्या करोगे? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। उसके बाद गुडविल की एंट्री किस रेशो में करोगे? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, आप खुद करोगे। आज के इतना ही, कल मिलेंगे एक लेक्चर में, ठीक है? तब तक थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे एक नया टॉपिक, इसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, इसके 5 केसेस है। कितने केसेस हैं? 5 के 5 अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। ध्यान से पढ़ना। पहला केस देखो, पहले केस से पहले एक चीज पढ़ना। इन्वेस्टमेंट की 2 वैल्यू होती है, एक होती है बुक वैल्यू। क्या होती है? मतलब कॉस्ट प्राइस या परचेज प्राइस, बात एक ही है। और एक होती है मार्केट वैल्यू। क्या होती है? इनके बीच के डिफरेंस को मिटिगेट करने के लिए, इसकी पूर्ति करने के लिए क्या बनाया जाता है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। आओ जरा बात करते हैं केस नंबर 1। सबसे अच्छी बात है, मैंने विद एग्जाम्पल में भी इसमें फिगर डाल रखी है। ऐसे नहीं क्रॉस एक्स एक्स करके अमाउंट नहीं, फिगर डाल रखी है, समझने में इजी हो जाएगा। पहला केस when book value and market value of investment is same। बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू क्या है? दोनों सेम। लाइक कॉस्ट प्राइस और बुक वैल्यू कितनी है? 2 लाख। आज की वैल्यू कितनी है? 2 लाख। क्या इनके बीच में डिफरेंस है? ना। तो रिजर्व का क्या करेंगे? क्या करेंगे रिजर्व का? पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट, किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। और रिजर्व कितने का है? 60,000 का। तो एंट्री क्या करोगे? बोलो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ध्यान रखना बच्चों, यहां लिखना भूल गए होंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? ओल्ड रेशो। क्या लिखेंगे? ओल्ड रेशो। बताओ यहां तक कोई समस्या है तो बोलो। इजी। चलो फिर आगे। अगला केस ध्यान से पढ़ना थोड़ा सा। When the difference between book value and market value of investment is less than the IFR। बुक वैल्यू कितनी है हमारे पास? मार्केट वैल्यू कितनी है? बच्चा बता देगा इसके बीच का डिफरेंस कितना है? इन्वेस्टमेंट कितने से कम हो रही है? 20,000 से। उसके रिगार्डिंग हमारे पास रिजर्व कितना है? 60,000। रिजर्व है ज्यादा, डिफरेंस है कम। एंट्री बोलो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से गिरी है? टू इन्वेस्टमेंट कितना एक्सेसिव अमाउंट है हमारे पास? क्या करोगे? पार्टनर्स को बांट दोगे, किस रेशो में? खत्म। एंट्री बोलो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट और बाकी बचा हुआ टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। हमने कितने केस पढ़े अब तक? 2। पहला केस क्या पढ़ा कि कोई डिफरेंस कोई है ही, जितनी बुक वैल्यू उतनी ही। क्या करेंगे रिजर्व का? पार्टनर्स को किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। बात खत्म। दूसरा केस क्या है? डिफरेंस तो है, किसमें? बुक वैल्यू और, लेकिन IFR से कम। IFR है ज्यादा, बुक डिफरेंस है। एंट्री बोलो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू। अगला केस देखो, डिफरेंस तो है लेकिन रिजर्व के इक्वल। लाइक कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट है? 2 लाख। मार्केट वैल्यू कितनी है? इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 60,000 से हमारी इन्वेस्टमेंट क्या हो रही है? घट रही है। क्या हो रही है? और रिजर्व भी कितना है हमारे पास? क्या पार्टनर्स के लिए 1 रुपया भी बचा?
क्या करेंगे इसका, रिजर्व का यूज करेंगे किसके लिए, डिफरेंस को मिटिगेट करने के लिए, पूरा करने के लिए। एंट्री बोलो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि पार्टनर्स के लिए पैसे तो उनको बटेंगे भी नहीं। कितने केस हो गए, 3। तीसरा केस दोबारा बताओ, क्या पढ़ा हम लोगों ने, पहले तीसरा केस बताओ। जितना डिफरेंस उतना ही क्या है, रिजर्व। एंट्री बोलो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अगला केस देखो, डिफरेंस है ज्यादा, बोलो मजा ही नहीं आ रहा, डिफरेंस है और रिजर्व है, डिफरेंस है, रिजर्व है, डिफरेंस है, रिजर्व है कम। क्या करोगे इस चीज का, जब डिफरेंस क्या हो, ज्यादा हो और रिजर्व क्या हो, कम, तो क्या करेंगे, लाइक चेक करो पहले। कॉस्ट प्राइस कितनी है, 2 लाख। कॉस्ट प्राइस कितनी है, और आज की वैल्यू कितनी, मार्केट वैल्यू, कितने का डिफरेंस है, 70,000 का डिफरेंस है भाई साहब, डिफरेंस ज्यादा है। और रिजर्व कितना है, ओहो, कहां से पूर्ति करेंगे, पार्टनर्स अपनी जेब से पूर्ति करेगा उस चीज की जो नुकसान हो रहा है। कितने का नुकसान हो रहा है, एक्सेसिवली 10,000 का। एंट्री बताओ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, भैया इन्वेस्टमेंट में 70 क्यों आया, क्योंकि वैल्यू कितने से कम हो रही है, 70,000। अभी 10 एक्स्ट्रा नुकसान है, फायदा है, उस नुकसान की पूर्ति कौन करेगा, किस रेशो में, एंट्री बोलो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन। तो ठीक है ना भाई। लास्ट केस क्या है, देखो मार्केट वैल्यू है ज्यादा, बोलो मार्केट वैल्यू है, बुक वैल्यू है कम, मार्केट वैल्यू ज्यादा है, फायदा नुकसान है। तो देखो मार्केट वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो फायदा होगा, नुकसान होगा, फायदा होगा। तो जो रिजर्व बना रखा है वो किसी काम का, क्या करोगे इसको, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट। एंट्री बोलो, अब पहले चेक कर लेना केस क्या है। बुक वैल्यू कितनी है, 2 लाख, मार्केट वैल्यू कितनी है, 230, फायदा नुकसान है, तो दोनों हाथों लड्डू आ गए हमारे। इन्वेस्टमेंट रिजर्व कितना है, 60,000। एंट्री बताओ पहली, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, अच्छा इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ रहा है, चेक करो। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, एसेट, एसेट का बढ़ना, डेबिट क्रेडिट। एंट्री बोलो अगली, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और ये फायदा नुकसान है कितने रुपए का, 30,000 का। एंट्री बोलो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किस रेशो में, खत्म। ध्यान देखना, एक बार दोबारा समझो। देखो रिजर्व किसी काम का नहीं रहा, रिजर्व को क्या कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट, क्या कर दोगे। इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ रही है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, 30,000 से। एंट्री बोलो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और फायदा नुकसान है, फायदा। एंट्री बोलो, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, खत्म। 5 के 5 केस खत्म हो गए। ठीक है, चलो जी एक बार अच्छे से रिवाइज करते हैं। पहला केस क्या था, बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू क्या है, दोनों सेम। एंट्री बोलो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, डिफरेंस तो है कि रिजर्व से कम। एंट्री बोलो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू, जितना डिफरेंस उतना रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डिफरेंस है ज्यादा, रिजर्व है कम। 2 एंट्री होगी, पहली एंट्री इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और दूसरी एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और तीसरी क्या, तीसरा लास्ट केस क्या था, 5वां, कि बुक वैल्यू है कम, मार्केट वैल्यू है, आईएफआर क्या कर दोगे, बांट दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, किस रेशो में, ऑल रेशो में। एंट्री बोलो, आईएफआर अकाउंट डेबिट टू, खत्म। फिर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाओ, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और ये फायदा नुकसान है, फायदा। एंट्री बोलो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, किस रेशो में। याद करो हमने कल 2 चीज पढ़ी थी कि प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट को ट्रांसफर, जब प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं मतलब क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट, क्या करते हैं। एंट्री बोलो, प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, हाँ या ना। लेकिन एक टाइप ऐसा था जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते थे, क्या करते थे, एडजस्ट, क्या करते थे। ध्यान से पढ़ना, इज्जत के साथ, थोड़ा सा प्लीज ध्यान देना इसमें। When reserves and accumulated profits or losses are not to be transferred, पेपर में ध्यान समझना ये कैसे आएगा, पेपर में आता है नॉट टू बी ट्रांसफर्ड, तो उसको क्या करना है, एडजस्ट, क्या करना है। या पेपर में पता क्या सकता है कि एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, क्या करनी है, तो भी यही केस होगा।
बात एक ही है। वहां पर पेपर में लिखा सकता है कि पार्टनर्स डिसाइड दैट दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट एनी रिजर्व्स, इन सच अ केस रिजर्व्स विल बी एडजस्टेड ओनली बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एंट्री विल बी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। दोबारा सुनो, ध्यान समझना कि जब हम रिजर्व्स को या प्रॉफिट्स को ट्रांसफर नहीं करते तो क्या करते हैं, एडजस्ट। किस रेशो में, किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। इन सच अ केस ओनली एडजस्टमेंट एंट्री विल बी पास। एंट्री बोलो, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीइंग रिजर्व एडजस्टेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला बोलो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। खत्म। एक क्वेश्चन करते हैं और फिर जल्दी छुट्टी कर देंगे आज। ध्यान से पढ़वाना इस क्वेश्चन को। चलो मैं पढ़ता हूं और तुम लोग समझना। 3 पार्टनर है एक्स, वाई और जेड। रेशो इनकी 2:3:1, 2:3:1। ध्यान से पढ़ना। फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, 1:1। अब देखो मैं कैसे करता इस क्वेश्चन को, रफली कर रहा हूं मैं। ओल्ड कितनी हो जाएगी, 2:3:1 और एनआर न्यू रेशो कितनी हो जाएगी, 1:1:1। सबसे पहले वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, इसके कितने फ्रेंड है, 4 और आईएफआर कितने फ्रेंड्स हैं, 5। तो ये सारा फ्रेंड सर्कल इनका है, तो कोई ना कोई फ्रेंड साथ में ही घूमते रहेंगे। समझना के बाद मैंने पहले भी समझाया था ऐसे कुछ करके। WCR कितना हमारे पास, 240। क्या इसके रिगार्डिंग कोई क्लेम है, चेक करो। क्या WCR के रिगार्डिंग कोई क्लेम है, चेक कर लो पूरे क्वेश्चन में। कोई क्लेम, क्या करोगे WCR का, पार्टनर्स को क्या कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट। क्या कर दोगे, किस रेशो में, एंट्री बोलो सिर्फ, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल टू किस रेशो में, 2:3:1 में। खत्म। आईएफआर में कितने बच्चे थे, 5। आईएफआर कितने बच्चे थे, ये बताओ। ये क्या, आईएफआर कितना है हमारे पास, 40,000। कितना है, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी है, 8 लाख। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी है, 680। कितनी है, कितना डिफरेंस है, 1:20। और रिजर्व कितना है, 40,000। दोबारा सुनो, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में कितना डिफरेंस है, 1,20,000। और आईएफआर कितना हमारे पास, तो आईएफआर है कम और डिफरेंस है आईएफआर है केस नंबर 4। एंट्री बताओ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना, रुको कितना, 40,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना, 80,000। और टू इन्वेस्टमेंट 1,20,000। 1:20 कैसे आया, 8 लाख और 6:20 का डिफरेंस। और अगली एंट्री क्या होगी, एक्स डेबिट, वाई डेबिट, जेड डेबिट टू रिवैल्यूएशन। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। कर लोगे। अच्छा आगे चलो। अच्छे इसके बाद गुडविल कितनी फर्म की, 360। गुडविल की एंट्री बोलो, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीइंग गुडविल एडजस्टेड इन। ऐसा क्वेश्चन 4 नंबर से 3 नंबर से कम का लेने का बोर्ड्स में, और फोकट के 3-4 नंबर है और हर साल निकलते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज को। डबल वो करके काट देना मेरा फोन। कर लोगे इसको, इजी है ना। एक क्वेश्चन ये है, ये आप खुद करोगे। सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। सिंगल एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, गेनिंग टू। एक काम करो, मैं कैमरा ऑफ करवा रहा हूं अभी, 1 मिनट रुकना। उसके बाद तुम करो उसको, फिर इसको मैच मैं करवा दूंगा। कैमरा ऑफ।